Hello बच्चों, let's read out the question first. When the car has traveled halfway around the track, what is the magnitude of its displacement from the starting point? So basically यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक कार राउंड ट्रैक को पर ट्रैवल कर रही है. सो बोल रहा है जब वो हाफ वे राउंड को कवर करेंगे, सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्या होगा वो हमें फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसमें हम कंसेप्ट लगा देंगे डिस्प्लेसमेंट का. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. सो यदि मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करूँ, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट, ये डिफरेंट थिंग्स होती है. सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. ठीक है, कवर बाय बॉडी बोल देंगे या फिर ऑब्जेक्ट बोल देंगे, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. ठीक है ना. सेकंड थिंग, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें डायरेक्शन होती है ना. थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन के बारे में, दैट इज डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ से होती है, ऑलवेज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर हम बोल देंगे ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक ही इसकी डायरेक्शन होती है. सो भाई इन कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले. सो देखिए, मैं सपोज कर लेता हूँ कि कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ है. ठीक है, जिसका रेडियस कुछ स्मॉल आर के इक्वल है. अब इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि जो कार है वो इस पॉइंट पर है. ठीक है, कार कुछ यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है. उस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एक ही. अब वो इस तरीके से ट्रैवल करती हुई जा रही है. ठीक है, और इसका हाफ पाथ वो क्या करती है, कवर करती है. सो लेट सपोज के वो कुछ पॉइंट बी पर पहुंचती है. सो ये जो हाफ पाथ वो ट्रैवल कर रही है राउंड ट्रिप का, ठीक है, सो उसके लिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है. सो बेसिकली ए टू बी, यदि मैं ये राउंड ट्रिप कंसिडर करूं, सो ये उसका डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, बट हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है. सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. सो वो क्या होगा, सो बेसिकली यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, यही होगा, दैट इज आर प्लस आर के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे ए टू बी में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें दिख रहा है वो यही दिख रहा है, दैट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल. वाइल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि उसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होती है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में होगा. एंड सेकंड थिंग, डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. ठीक है, सो यहाँ से हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ये किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा. अब डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट रेडियस आर प्लस आर. सो यहाँ सिंपली जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है फॉर द कार, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपली ट्वाइस ऑफ आर के इक्वल. और साथ ही साथ यदि मैं यहाँ पर डायरेक्शन को इंडिकेट करूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होती है. सो डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दैट इज फ्रॉम ए टू बी. सो ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट.
So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.